हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं इस ट्यूसडे को। एंड आज की जो पहली अपडेट है उसमें चलने से पहले मैं आपसे चाहता हूं एक छोटा सा पोल। एंड पोल ये है कि मैं सोच रहा था कि अब जो है मंडे समाचार या सोमवार समाचार का जो वीडियोस आते हैं उनको यहां पे बंद कर दिया जाए, डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। लास्ट कुछ 3-4 महीने के डेटा को मैंने जब देखा तो पता चला बहुत ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं या फिर उतनी ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रही है वीडियोस, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अब सोच रहे हैं कि उसको बंद कर दिया जाए एंड उसकी जगह पे कोई दूसरा रिप्लेसमेंट कैटेगरी ऑफ वीडियो वहां पे प्लेस करेंगे। एंड आई गेस गैजेट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ प्लेस कर सकते हैं जो मंडे की एक फिक्स टाइम के ऊपर लाइव चली जाएगी आप सब लोगों के लिए। अगर आप इससे सहमत हो तो नीचे कमेंट करके बताना, एंड अगर नहीं तो भी बता देना। एंड आप चलते हैं पहली अपडेट पे जो आती है जियो सिनेमा प्रीमियम की तरफ से। एंड यहाँ पे हमको अभी तक ये पता था कि जियो सिनेमा प्रीमियम के जो प्लान हैं वो 29 रुपीज पर मंथ से तो स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन जो उसका ईयरली प्लान था वो अराउंड 600 रुपए के आसपास कहीं उन्होंने प्लेस किया हुआ था। लेकिन अब जो है उस पर काफी बड़ा सा डिस्काउंट लगा दिया है एंड अब फ्लैट प्राइसिंग कर दिया है 299 रुपीज पूरे साल की। अगेन यहाँ पे डिसरप्टिव मूव देखा गया जियो की तरफ से इस इन ओटीटी कैटेगरी। एंड लेट्स सी अब आगे क्या होता है। प्राइम वीडियो पे भी कुछ एक दो अच्छे शोज इस टाइम पे आए हैं, बट जियो यहाँ पे एक अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कि नेटफ्लिक्स एंड प्राइम के बाद सीधा जियो सिनेमा का नाम आ जाए। वैसे आप देखते हो जियो सिनेमा या नहीं, नीचे मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो फंस गया भाई, पिछले साल मैंने इनका 1000 रुपए का प्लान लिया था जिसके अंदर एड्स तब आते थे, लेकिन अब उन्होंने उसको फैमिली एनुअल पैक के अंदर ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया है जो कि 89 रुपीज पर मंथ में अब ये लोग दे रहे हैं। मतलब मेरा तो कट गया, या फिर जिन्होंने पहले ये प्लान ले लिया था उनका तो कट गया, लेकिन अब नए यूजर्स के लिए थोड़ा सा एडेड बेनिफिट है। अगली अपडेट भाई बीएसएनएल की तरफ से। बीएसएनएल को पता चल रहा है कि भाई ऐसे हाथ पैर मारने से कुछ होना जाना नहीं है, तो उसने खुद के सर्वाइवल के लिए 132 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करे हैं फॉर एडवाइजरी सर्विसेज। मतलब एक थर्ड पार्टी को उन्होंने पकड़ा है, उसको 132 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि अब तुम हमको एडवाइस करोगे कि हम क्या क्या करें। जो एडवाइजरी कंपनी है यहाँ पे वो बीसीजी यानी बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप नाम बताया जा रहा है। एंड उनसे इन्होंने ना बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज में ओपिनियंस या फिर एडवाइस मांगी है। ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे कम करें, रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं, टेक को यूज करके अपनी चीजें और बेहतर कैसे बनाएं, या फिर कह लो कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे इंक्रीज करें, लोगों को कैसे मार्केटिंग ऑफर्स पहुंचाए जाएं, कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करके 4G 5G का लालच देके कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचा जाए। अब बताया जा रहा है कि बीसीजी जो ये थर्ड पार्टी कंपनी है ये बेसिकली एडवाइस तो देगा ही, लेकिन इंप्लीमेंटेशन करने में भी बीएसएनएल की हेल्प करेगा। तो ये कुछ ऐसी सी चीजें हैं जो बीएसएनएल ट्राई कर रहा है अपनी नैया खुद ही पार लगाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो पता नहीं क्या ही सपोर्ट मिल रहा है, समझ से बाहर है। अगली अपडेट सीधा अफ्रीका से आ रही है। एंड उस घना के अंदर बेसिकली जो 5G वो लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं उसके लिए उन्होंने इंडिया को चुना है। एंड इंडिया की कुछ 2-3 कंपनीज उसके अंदर इन्वॉल्व हुई हैं। जैसे पहले है एक रेडिसिस जो कि एक जियो की सब्सिडरी कंपनी है, इसके अलावा टेक महिंद्रा है, एंड ऐसे 2-4 कंपनीज और हैं जो शॉर्टलिस्ट हुई हैं। अब इन वेंडर्स के साथ उन्होंने 4G एंड 5G की डील क्रैक करने में लगे हुए हैं। एंड वहां की जो मेजर टेलीकॉम प्लेयर है वो जियो के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है अफोर्डेबल 5G सर्विसेज वहां पे लॉन्च करने के लिए। अब उस कंट्री का ऐसा कहना है कि उनका जो डेमोग्राफिक है ना वो भी इंडिया की तरह ही है, एंड इसीलिए वहां की जनता को अगर जियो वाला मॉडल वहां पे प्लेस किया जाए तो वो बहुत ज्यादा पसंद भी आएगा एंड एक मेजर सक्सेस भी रहेगा। मोस्टली बाकी की अफ्रीकन कंट्रीज ने चाइनीज वेंडर्स को चूज किया है, लेकिन इस घना कंट्री ने इंडिया को चूज किया कि भाई हमको तो इंडिया ही चाहिए। जिनको नहीं पता, एयरटेल भी अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, एंड एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 कंट्रीज के अंदर एयरटेल वहां पे काम ऑलरेडी करती है। इस हद तक वहां पे पॉपुलर है कि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर सेकंड बिगेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर में वहां पे एयरटेल वाली कंपनी प्लेस्ड है भाई। तो कुछ इस तरीके से इंडियन ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व हैं 5G 4G को एक्सपोर्ट करने के लिए। अगली अपडेट वी की तरफ से है। वी ने एक वी गारंटी प्रोग्राम अनाउंस किया है, बेसिकली प्रीपेड एंड पोस्टपेड यूजर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा डेटा ये लोग ऑफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि भाई 5G बहुत जल्दी ये लोग रोल आउट नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम एग्जिस्टिंग यूजर्स को कुछ हुक तो देना है ना भाई रोकने के लिए। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा यानी गारंटी प्रोग्राम, जिससे आप अपने डिवाइसेस का फुल पोटेंशियल ले पाओ, ज्यादा से ज्यादा डेटा यूज करके कंटेंट स्ट्रीम करोगे, एप्स इंस्टॉल करोगे, गेम्स खेलोगे, कुछ तो करोगे ना, तो डेटा वी अपनी तरफ से दे रहा है। एंड एक नहीं दो नहीं बल्कि 130 GB डेटा। एंड ये डेटा कैसे मिलेगा? हर महीने की 28 तारीख को 10 GB डेटा फ्री क्रेडिट हो जाएगा आपके प्लान में, लेकिन एक कंडीशन यहां पे बताई गई है कि आपके पास 239 या उससे ऊपर का
प्लान जो है अनलिमिटेड डेटा एंड कॉलिंग वाला, पर डे डेटा वाला हो, एटलीस्ट रिचार्ज करंट में होना चाहिए, तब ये 10 GB एक्स्ट्रा डेटा आपको फ्री में मिल जाएगा। अब डेली डेटा जब उड़ जाता है तब ये कॉमन पूल जो 10 GB डेटा का मिलेगा इसको आप यूज कर पाओगे। एंड अभी ये पूरे इंडिया में ऑफर एप्लीकेबल हो गया है, सिवाय कुछ स्टेट्स छोड़ के। जो स्टेट्स हैं उनके नाम मैं यहां पे लिस्ट कर देता हूं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटका, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में ये लाइव ऑलमोस्ट हो चुका है। अगली अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से है। गवर्नमेंट ने टेलकोस को डायरेक्ट किया है कि भाई इंटरनेशनल स्पूफ्ड कॉल्स को ब्लॉक करो एंड वो नंबर्स बंद कर दो। तो होता क्या है, कुछ नंबर्स होते हैं इंडिया के बाहर के हैं, लेकिन उनको स्पूफ करके दिखाया ऐसे जाता है, कॉलर आईडी के अंदर जब वो नंबर आता है तो वो इंडियन नंबर ही दिखता है। ये पॉसिबल हो पाता है CLI को मैनिपुलेट करके। एंड CLI मतलब कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी। सो ये हैकर्स वगैरह या जो स्पैमर्स होते हैं वो इसको यूज करते हैं इस ट्रिक को, जिससे कि बाहर के नंबर्स इंडियन नंबर्स दिखें, जिससे कॉल पिक हो जाए, देन उसको ये स्कैम वगैरह करने में यूज में लेते हैं। आजकल देख रहे हो ना कितने सारे अलग अलग तरीके के स्कैम चल रहे हैं। डिजिटल फेक अरेस्ट चल रहे हैं, कोरियर वाला स्कैम चल रहा है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के झांसा दे के पैसे देने की स्कीमें चलती हैं। तो DOT और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो सब मिलके एक ऐसा प्रोग्राम उन्होंने बनाया जिससे ये इस टाइप के कॉल्स को आइडेंटिफाई कर पाए, वहां पे ब्लॉक कर पाए। AI को यूज करके इन्होंने पूरा डेटाबेस में से ऐसे नंबर्स को फिल्टर आउट किया है। एंड जो नंबर निकल के आया ना कि भाई कितने नंबर हैं, तो वो यहाँ पे नंबर निकल के आया है 6,80,000 नंबर इस तरीके के निकल के आए हैं अभी जो डिटेक्ट हुए हैं। एंड अब उनको फटाफट से बैन या फिर ब्लॉक किया जा रहा है। अगली अपडेट अगेन एयरटेल की तरफ से है। एयरटेल ने यहाँ पे कुछ नए प्लान्स लॉन्च किए हैं 30, 60, 90 दिन के। 30 दिन वाले प्लान्स हैं 199, 296, 489। अब इन तीनों प्लान्स में डेटा का मेजर फर्क है। 199 में 5 GB डेटा मिल रहा है, 296 में 5G अनलिमिटेड डेटा के साथ साथ 25 GB डेटा मिल रहा है। एंड जो 500 रुपए के आसपास का प्लान है उसके अंदर 50 GB डेटा एंड अनलिमिटेड 5G। बाकी सब सेम बेनिफिट्स हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS डेली, एयरटेल थैंक्स के जो बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। 60 डेज वाला जो प्लान है वो 519 रुपए का है, जिसके अंदर 1.5 GB डेटा डेली मिलेगा एंड बाकी सारे सेम बेनिफिट्स। एंड 90 डेज वाले प्लान के अंदर 779 का प्लान है, जिसके अंदर 1.5 GB डेटा डेली मिलेगा एंड साथ में वही सारे नॉर्मल बेनिफिट्स। मजे की बात यह है कि इन सारे प्लान्स के अंदर ही अनलिमिटेड 5G आपको अवेलेबल मिलता है। आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है स्पेक्ट्रम को लेके। एंड जो है DOT स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन करने वाला है वो अराउंड 6 जून या उसके बाद होगा। एंड जो मिनिमम बेस प्राइस रखा गया है वो है अराउंड 96,317 करोड़ रुपीस, जो कि ये प्राइस में मतलब स्पेक्ट्रम बेचा जाएगा। एंड जो यहाँ पे वैलिडिटी बताई जा रही है तो 20 साल के लिए स्पेक्ट्रम बेचा जाएगा। तो जो कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी अगर वो खरीदती हैं तो 20 बराबर की इंस्टॉलमेंट्स वो लोग पे करेंगे। एंड ऐसा बताया गया है कि भाई जितना अमाउंट बनेगा उस पर GST अलग लगेगा। तो इस ऑक्शन में 8 स्पेक्ट्रम बैंड्स होंगे जो मोबाइल फोन सर्विसेज के लिए यूज होते हैं, जिनको ऑक्शन पे लगा रहे हैं। एंड लेट्स सी कौन कौन सी कंपनीज कितना स्पेक्ट्रम यहाँ पे बाय करती हैं, कौन कौन से बैंड्स के अंदर लेते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना। ये हमको पता चलेगा आफ्टर इलेक्शन, मतलब 2 से 3 हफ्ते बाद, तो तब देखेंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर मजा आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic। और हाँ, कल एंड परसों दोनों ही दिन काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं जो कि काफी हेविली रिसर्च्ड भी हैं, तो एक बार स्टे ट्यून्ड रहना। मैं कल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic। गुड बाय, सी या।